गुरुगणेशाभ्याम नमः। हमारे पूर्वज मानते थे कि विवाह का एकमात्र लक्ष्य है धर्म का आचरण। धार्मिक जीवन के लिए है विवाह। पत्नी को साहा धर्मिणी कहते हैं, धर्म के आचरण में साथी। क्या है गृहस्थ का धर्म? अगर हर दिन 5 महायज्ञों को किया तो मानो धर्म का आचरण हो गया। देव, पितर, ऋषि, भूत और मनुष्य यज्ञ। देवों का पूजन, पितरों का पूजन, ज्ञान का अर्जन और प्रसार, पशु पक्षी पेड़ पौधे इनकी देखभाल और सहजीवियों में बांटना, अन्य मानवों का आश्रय बनना। जितने धार्मिक कार्य हैं उन सब का स्रोत इन 5 महायज्ञों के आशय ही हैं। सत्य का आचरण ये तभी होता है अगर आप में विवेक बुद्धि हो, जिसका विद्या से ज्ञान के द्वारा विकास होता है। ब्रह्म यज्ञ से विकास होता है। ज्ञान का अर्जन ही ब्रह्म यज्ञ है। ज्ञान का स्वाध्याय ही ब्रह्म यज्ञ है। सत्य के आचरण से लाभ क्या है, असत्य में दोष क्या है, ये ज्ञान होने से ही आचरण करेंगे ना। सहजीवियों में बांटने से करुणा, दया इन गुणों का विकास होता है। देवों की पूजा, पितरों की पूजा ये आप तभी करेंगे जब आपको परलोक में विश्वास होगा। जीवन इस भूलोक में समाप्त नहीं होता। मरने के बाद भी जीवन है। किसी और लोक में, अच्छे लोक में जाना है। उसके लिए अभी से प्रयास करना है। यहां किसी को खिलाऊंगा तो ही मुझे वहां खाना मिलेगा। धर्म के आचरण के लिए ही विवाह है। इसमें एक और बात है, आप जन्म लेते हैं कुछ ऋणों के साथ। उनमें से एक है पितृ ऋण, पितरों के प्रति। एक बच्चे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है। गर्भवती मां को कितनी पीड़ाओं का सहन करना पड़ता है, सोचिए। जन्म के बाद भी उसे पाल पोस कर बड़ा करना। हर छोटे परिवार को देखिए, बच्चे ही हैं उसके केंद्र में। कमाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। रसोई में जो बनता है बच्चों को मन में रखते हुए। ये अब नहीं, सैकड़ों पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पूर्वजों की इस त्याग बुद्धि के कारण ही आपका जन्म हुआ है। जन्म देकर अगर हर मां बच्चे को त्याग कर निकल जाती है तो क्या होता? न परिवार, न समाज, न कोई व्यवस्था। तो इन पूर्वजों के प्रति हम कर्जदार हैं, ऋणी हैं। वंश को आगे बढ़ाने से ही इस ऋण से मुक्त होंगे। भौतिकवादी पश्चिम में एक आंदोलन है, स्वैच्छिक निस्संतानता। शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन बच्चा नहीं पैदा करेंगे। बेल्जियम में 15% लोग इसे मानते हैं, नेदरलैंड्स में 60%, स्वीडन में 20%, अमेरिका में 12%। जरत्कारु की कहानी द्वारा महाभारत हमें सिखाता है कि वंश को बढ़ाना विवाह का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो 5 महायज्ञों के अंतर्गत ही है। पितृयज्ञ का भाग है ये। जरत्कारु के पूर्वज उनसे कहते हैं, न ही धर्म भलई स्थाता न तपोभि सुसंचित ही ताम गतिम प्राप्नुवन्ति ह पुत्रिणो याम व्रजन्ति वही। गृहस्थ को कोई धर्म कार्य, कोई तप इतना फल नहीं देगा जितना संतानोत्पत्ति देती है। आस्तिक के पिताजी थे जरत्कारु। आस्तिक ने ही जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोका था। जरत्कारु का संपूर्ण कुल यायावर थे। गृहस्थ हैं पर सन्यासियों जैसा चाल चलन है इनका। एक रात से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुकेंगे, घूमते रहेंगे। गृहस्थ लोगों को सुबह शाम अग्निहोत्र करना चाहिए, लेकिन यायावर 15 दिन में एक ही बार अग्निहोत्र करते थे। इसके लिए एक प्रथा ही उन्होंने बनाई, अर्धमासाग्निहोत्र। जरत्कारु ब्रह्मचारी थे, कठोर तपस्वी थे। शरीर में सिर्फ हड्डी और त्वचा, पर आग जैसे चमक, संयमी। विवाह नहीं करना चाहते थे। एक बार घूमते घूमते जरत्कारु ने एक चट्टान से लटकती हुई एक वृक्ष की शाखा जैसी कुछ देखा। उसमें से कुछ लोग अपने पैरों से लटक रहे थे, पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर। पास जाकर देखा तो वो कोई शाखा नहीं थी, खस से बनी हुई थी, एकदम नाजुक। एक चूहा उसे काट भी रहा था, कभी भी गिर सकता था। जरत्कारु ने पूछा, कौन है आप लोग? हम ऋषि हैं, यायावर हैं। हम कभी भी नरक में जाकर गिरने वाले हैं। ये इसलिए कि हमारा एकमात्र वंशज अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, विवाह नहीं करना चाहता है। इसमें कुछ व्यंजनाएं हैं। उनके पैर ऊपर की ओर, क्योंकि अभी फिलहाल वे स्वर्ग में है, पर कभी भी गिर सकते हैं नरक में। खस की शाखा, क्योंकि एक ही वंशज बचा है। उसने अगर सही निर्णय नहीं लिया तो आपत्ति जरूर होगी। चूहा जो उसे काट रहा है वो काल है, समय ज्यादा नहीं है, वो काटता ही जा रहा है। काल उसे काटता ही जा रहा है, शीघ्र ही निर्णय लेना है। फिर उन्होंने कहा, हमारे उस वंशज का नाम है जरत्कारु।
जरत्कारु मैं ही हूं। मैं किस प्रकार से आपकी सहायता करूं? विवाह करो, वंश को आगे बढ़ाओ, तभी हमें सद्गति मिलेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं विवाह करूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वधू मुझे भिक्षा के रूप में मिलनी चाहिए और उसका नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए। पूर्वजों ने कहा, मन लगाकर ढूंढना शुरू करो। हर दिन 3 बार जरत्कारु पुकारेगा। कोई मुझे भिक्षा के रूप में वधू देगा, कोई मुझे भिक्षा के रूप में वधू देगा, कोई मुझे भिक्षा के रूप में वधू देगा। एक बार जरत्कारु पुकार रहा था तो अचानक नागराज वासुकी आए और बोले, ये मेरी बहन है, इसे भिक्षा के रूप में लेकर अपनी पत्नी बना लो। क्या नाम है इसका? इसका नाम जरत्कारु है। जरत्कारु और जरत्कारु इस प्रकार दंपति बने। उनका दाम्पत्य शुरू हो गया वैदिक विधि से ही। हरि ही ओम। यज्ञो निःश्रेष्ठतमं कर्म